हेलो एवरीवन एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जमनालाल बजाज विच इज जेबीआईएमएस के सारे प्रोग्राम्स और सब कुछ प्रोग्राम के करिकुलम ओके उनके प्लेसमेंट्स एवरीथिंग इन डिटेल. सो राइट नाउ दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इज फॉर द कोर प्रोग्राम विच इज एमएमएस प्रोग्राम जो कि इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है. ओके राइट नाउ यू सी दैट द बैच साइज इज ऑफ 157 पीपल. ओके 157 पीपल है. ऑब्वियसली जेबीआईएमएस इट इज नोन एज द सीईओ फैक्ट्री. लुक एट द प्लेसमेंट्स. ओके द प्लेसमेंट इज द एवरेज प्लेसमेंट गोज अराउंड 22 lakhs के आसपास एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है. ओके सो दैट्स अ ग्रेट नंबर टू सी. एंड ऑब्वियसली इफ यू लुक एट द ब्रांड्स हियर यू हैव बीसीजी, यू हैव Amazon. ओके दिस काइंड ऑफ ग्रेट. ओके Deloitte, ICICI, बिग नेम्स. ओके सो प्लेसमेंट के मामले में ऑब्वियसली जेबीआई में क्योंकि इंडिया के टॉप 10 में आता है तो इट इज अमंग द बेस्ट ओके इन द कंट्री. नाउ इफ यू लुक एट द कोर्स करिकुलम ऑफ एमएमएस. नाउ एमएमएस का कोर्स करिकुलम जो अगर आप देखोगे सो दिस इज वेयर यू सी दैट देयर आर टोटल ऑफ 5 स्पेशलाइजेशन विच इज अ ग्रेट थिंग कि सारे ही स्पेशलाइजेशन ऑलमोस्ट उन्होंने कवर किए हैं. ओके फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर एंड सिस्टम्स. और यहाँ पे जमनालाल बजाज में आईएम्स की तरह ट्राइमेस्टर नहीं होता, यानी कि एक साल में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं आईएम्स में, बट यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स हो रहे हैं. ओके सो फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर है वो कॉमन है एंड सेकेंड ईयर से यानी कि सेमेस्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से दिख रहा है. जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स, सबका अलग अलग वहां से हो जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द एमएमएस प्रोग्राम. Coming to the next program which is MSc Finance. Okay now MSc Finance ये प्रोग्राम के बारे में अगर हम देखेंगे firstly okay इसके पूरे इसमें जाओगे I have a here I see the course coordinator which is Dr. Sarika ma'am here. She has put the right set of question कि किसको करना चाहिए ये प्रोग्राम. Okay MSc Finance किसको करना चाहिए. Are you considering a career in capital markets? Okay investment banking, hedge funds में आपको काम करने का शौक है. Okay are you looking for to be the future CFO of a particular company? So these kind of things इट्स लाइक कोर फाइनेंस. अगर आपको कोर फाइनेंस में जाने का इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली दिस इज अ गुड कोर्स ओके दैट यू शुड बी अप्लाइंग टू. इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है. अगर हम जाके नीचे देखेंगे इसका ओवरऑल प्रोसेस ओके तो वो देख लेते हैं. तो पहली बात यहाँ पे तो बैच साइज जो है काफी छोटी बैच साइज है. 30 स्टूडेंट्स का ही बैच साइज है. ओके सो यस दैट इज अ स्मॉल नंबर आई थिंक बिकॉज इट्स अ न्यू कोर्स रिलेटिवली, बट इनके प्लेसमेंट काफी ठीक ठाक चलते हैं. ओके एमएमएस के सामने थोड़ा कम है. विल लुक एट दोज फिगर्स इज वेल. ओके नाउ सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सीईटी के एग्जाम के थ्रू भी ये सिलेक्शन लेते हैं. पहले ही अपना अलग एग्जाम करते थे एमएससी फाइनेंस का, बट अब इन्होंने सीईटी एग्जाम को लेना शुरू कर दिया है. साथ में प्रोफाइल बेस्ड स्क्रीनिंग भी हो रही है. एंड अनलाइक एमएमएस जहां पे सिर्फ सीईटी एग्जाम दो, नो जीडीपीआई, नो वैट, नो पीआई, नथिंग, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है इन एमएमएस. लेकिन एमएससी फाइनेंस में सीईटी के बाद आपका वैट होगा विच इज नथिंग बट द एसे राइटिंग. यू हैव टू गिव अ जीडी आफ्टर दैट एंड देन अ पर्सनल इंटरव्यू. सो ये 4 लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है एंड देन द फाइनल सेट ऑफ 30 पीपल आर चोजन हियर. और अगर आप यहाँ पे करिकुलम देखोगे उनका जो पूरा 4 सेमेस्टर्स आप देख रहे हो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ इट इज वेरी हेविली बम्बार्डेड ओके विद थिंग्स विच इज फ्रॉम फाइनेंस. सो आपको इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इस तरीके की चीजें पहले सेमेस्टर से ही आ गई हैं. सो यस इफ यू हैव अ कीन इंटरेस्ट इन फाइनेंस ओनली देन यू शुड बी अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर कोर्स. अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट फाइनेंस में तो आप ये कोर्स को स्किप कर सकते हो. ओके बिकॉज आगे जाके जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब का सब फाइनेंस डोमेन में ही आपको मिलेंगी. इनफैक्ट ओके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसका जो एडमिशन का प्रोसेस है इसमें कट ऑफ ये सब चीजें भी दी हुई हैं. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने लास्ट ईयर का ये मेंशन्ड है. सो कैट 20 के थ्रू जो लोग बच्चे आए थे उनका जनरल कैटेगरी 95 परसेंटाइल एंड सीईटी के थ्रू 97 परसेंटाइल. हियर इफ यू कंपेयर अगेन दिस कट ऑफ विद द एमएमएस कट ऑफ, एमएमएस का 99.9 होता है, यहाँ पे 97 है क्योंकि यहाँ पे वो दूसरे एरिया यानी कि जीडीपी, पीआई, वैट भी आपका ले रहे हैं और वो सारे पॉइंटर्स को लोग वेटेज देने वाले हैं. ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स ओके आपको 10th में 12th में 60% एंड अबव रखना है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55 for the reserve category and all that. Okay यहाँ पे भी in fact okay this is overall okay so this is the weightage that is given to you कि weightage यहाँ पे दिया है कि CAT या जो भी आपके entrance exam है okay इसको 60 का weightage दिया गया है okay out of 100. Okay that means 60% weightage is to the entrance exam that you're going to have. 15% is for the previous academics. Okay जो WCAX के थ्रू आ रहे हैं उनको 20 मार्क्स अलग मिल रहा है, डाइवर्सिटी का अलग है. Okay and that makes a total of 100 marks. Okay this is the
application rating part. Once this is clear, okay, then they get into the in person assessment. Okay, और वहां पे आपका ये अलग अलग जो वैट है, पीआई है, ग्रुप जीडी जो ले रहे हैं, उन सबको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ, उसमें पीआई इज द मोस्ट हेवीली डोमिनेटेड और उसका अलग से 100 निकल रहा है, यानी कि दो अलग अलग रेटिंग्स आ रही हैं, दोनों के 100 मार्क्स हैं, और फाइनल आप देखोगे एप्लीकेशन रेटिंग को इन्होंने यहाँ पे 60 का वेटेज दिया है और इसका फाइनली उन्होंने 40 का वेटेज दिया हुआ है. तो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज ऑल अबाउट एमएससी फाइनेंस. Coming to the point, okay, that you see for the no the placement side of MSc Finance, यहाँ पे अगर आप आओगे, let me directly take you through the report here. Okay, the numbers that you see, यहाँ पे दिख रहा है, बैच साइज जो थी ये 27 स्टूडेंट्स की बैच साइज थी, काफी कम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे. इनफैक्ट फ्रेशर्स देखोगे 11% फ्रेशर, यानी कि 3 बच्चे टोटल बैच में फ्रेशर रहे होंगे. ओके, बाकी 24 बच्चे जितने भी थे सारे वर्क एक्स वाले स्टूडेंट्स थे. एंड हियर यू लुक एट द नंबर्स. सो द एवरेज प्लेसमेंट इज क्लोज टू 16 lakhs. ओके, 15.7 lakhs है. एमएमएस का 22 था, इसका 15.7 है. ऑब्वियसली स्लाइटली आई मीन लेसर देन दैट. ओके, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड, जेबीआईएमएस का ब्रांड भी मिल रहा है और आपको एक डिसेंट 16 lakhs का एक अच्छा पैकेज भी मिल रहा है. सो दैट्स डेफिनेटली, if you have a keen interest in finance, this course is a good course for you to apply there. Coming to the next course, the MHRD, okay, which is the Human Resource Development course, okay, that we see here. In this course, okay, again, like there's a total of around 30 students only. Okay, so if we just come down here to look at the overall this thing, so yes, previous academics का इन्होंने भी 60% का weightage दिया हुआ है यहाँ पे. Okay, and if I see, so they have a separate test. Okay, इन्होंने अपना अलग टेस्ट रखा हुआ है. They are not taking CET exam. इनका अलग टेस्ट है. 20 items, okay, numbers which is cons. Okay, 20 questions basically on the business general awareness, okay, that is there. Okay, 20 questions on human behavior aspect. Okay, 20 on group dynamics, 20 on individual behavior. So इस तरीके से total 100 marks का इन्होंने ये item बनाया हुआ है. Okay, 100 items बनाए हुए हैं यहाँ पे. If you see the process itself, it is very clear. Okay, they need people who have a keen interest in human resources. Okay, ऐसा नहीं है कि बस JB के नाम पे आप आ जाओ. अगर आपको HR में इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, तो वो ये 5 प्रोसेस में आपको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर लेंगे और आपको वहां पे रिजेक्ट कर देंगे. तो आपके पास वो क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको करना है. ओके, ये ह्यूमन रिसोर्स में करियर बनाना है. ओके, 20.25% इज नेगेटिव. दैट मीन्स नॉट रफली 1/4 गोज टू द नेगेटिव मार्किंग. वैट का 10 मार्क्स दिया है यहाँ पे. ओके, ये सब आपको दिया गया है. ओके, पर्सनल इंटरव्यू कैरीज 50 मार्क्स. ओके, ऑल ऑफ दिस इज गिवन टू यू हियर. Coming down, okay, so percentage, yes, already. So this is the overall process that we see for MHRD, okay, which is the Human Resource Development Program. Okay, all of that. Here also the total number of seats is only 30. So yes, seats कम है. Okay, because it's a very niche program. और इसमें से भी अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के पास सिर्फ 50 सीट्स आ रही हैं, यानी कि 15 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं और बाकी सारी जो दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ओके, वेयर यू कैन इवन सी द करिकुलम पार्ट. ओके, तो अगर हम करिकुलम देखते हैं यहाँ पे भी जो सेमेस्टर वाइज है, हियर दे आर गिविंग यू एक्सपोजर टू मार्केटिंग, सेल्स ऑल्सो. ओके, दे गिविंग यू एक्सपोजर टू फाइनेंस. ओके, दे गिविंग यू एक्सपोजर टू एंटरप्रेन्योरशिप. ऑल दिस इज देयर. बट ओके, सो लाइक आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई ओपिनियन ऑन दिस कोर्स इज दैट ये बहुत ज्यादा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर इन्होंने रखा है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप देखोगे सारे ही प्रोग्राम जो हैं वो HR की तरफ जा रहे हैं. ओके, एम्प्लॉई एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, दीज आर हेवीली टुवर्ड्स द ह्यूमन रिसोर्स पार्ट. सो दैट गिव्स यू क्लैरिटी दैट ये जो प्रोग्राम है, ओके, विच इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज गोइंग टू टेक यू इन टू द डेप्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा जनरिक दे रहे हैं, बट सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उन्होंने दे आर गोइंग डीप डाइव इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज. सो यू हैव टू वर्क ऑन, if you are wanting to make a career in human resource, then only apply for this course. Okay, otherwise you will be stuck. Okay, because the placements and everything will be offered only with regards to human resource opportunities. So if you like the video, please subscribe to the channel, okay, and keep following us. All the best.